Black holes, the enigmatic giants of the cosmos, have fascinated scientists and enthusiasts alike for decades. अंतरिक्ष में रहस्यमय चीजें हैं। इनमें से सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हैं ब्लैक होल्स। इनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता है। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि इनके पास से कुछ भी नहीं बच सकता। कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, इनसे बच सकता। ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे ये और भी रहस्यमय लगते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है। ये कल्पना से परे है। यही तो ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। ये ऐसे ही एक्सप्लोर करेगा ब्लैक होल्स की फैसिनेटिंग दुनिया को। हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनकी खासियतें क्या हैं। हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनकी खासियतें क्या हैं। एक मैसिव स्टार के कोलैप्स होने पर ब्लैक होल बनता है। हम यह भी जानेंगे कि इनका यूनिवर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये अपने आसपास के गैलेक्सीज और स्टार्स को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल्स सुनने में साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ये असली होते हैं। ये हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इन्हें समझने से हमें ग्रेविटी के बारे में और जानने को मिलता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं, जो हमें यूनिवर्स के बारे में नई जानकारी देती हैं। ये हमें स्टार्स और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन के बारे में भी क्लूज देते हैं। इनकी स्टडी से हम यूनिवर्स के इतिहास को और बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन कॉस्मिक वंडर्स की यात्रा। आइए ब्लैक होल्स की इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में गोता लगाएं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स मरते हैं। ये स्टार्स इतने मैसिव होते हैं कि उनकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक स्टार हॉट गैस का एक जायंट बॉल होता है। ये गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करती है। ग्रेविटी इस गैस को सेंटर की तरफ खींचती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्टार को एक स्फेरिकल शेप में होल्ड करती हैं। इससे प्रेशर बनता है, जिससे स्टार चमकता है। ये प्रेशर और ग्रेविटी का बैलेंस ही स्टार को स्टेबल रखता है। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वह ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। फ्यूल खत्म होने पर फ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। इसका कोर कोलैप्स हो जाता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन बहुत ब्राइट होता है और बहुत सारा मटेरियल स्पेस में फैलाता है। अगर कोर बहुत ज्यादा मैसिव है, तो यह कोलैप्स होकर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट इतना डेंस होता है कि इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी में स्पेस और टाइम दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी की डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट होती है। यहाँ पर फिजिक्स के नॉर्मल लॉज काम नहीं करते। यही ब्लैक होल का दिल होता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह बाउंड्री है जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल्स फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इनकी स्टडी से हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद मिलती है। इमेजिन करो, एक ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, वह ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं सकती। लाइट भी नहीं बच सकती। इवेंट होराइजन एक वन वे डोर की तरह है। एक बार एंटर करने के बाद वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। ज्यादा मैसिव ब्लैक होल्स का इवेंट होराइजन बड़ा होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल्स को समझने के लिए एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को मार्क करता है और इन ऑब्जेक्ट्स के एक्सट्रीम नेचर को हाईलाइट करता है। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट होता है। ब्लैक होल के अंदर का सारा मैटर सिंगुलैरिटी में क्रश हो जाता है। हम सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। फिजिक्स के हमारे करंट लॉज वहां ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इमेजिन करो, एक स्टार का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस हो जाए। वही सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी को स्टडी करके हम ग्रेविटी और यूनिवर्स के नेचर के बारे में नए सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं। Section 5. Echoes from the Abyss. Hawking radiation and the evaporation of black holes. Black holes पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। ये हॉकिंग रेडिएशन नाम की फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं। इस रेडिएशन का नाम फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्रिएट होती है। इसकी वजह से ब्लैक होल्स का मास टाइम के साथ स्लोली लूज होता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक ब्लैक होल को कंप्लीटली इवेपोरेट होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा।
हॉकिंग रेडिएशन एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जो ब्लैक होल्स को क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट करता है। सेक्शन 6 कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ब्लैक होल्स एज टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल लेंसेज का काम कर सकते हैं। ये अपने पास से गुजरने वाले लाइट के पाथ को बेंड कर देते हैं। लाइट का ये बेंडिंग ब्लैक होल के पीछे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकता है। ये कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करने जैसा है। ये लेंसिंग इफेक्ट हमें उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में हेल्प करता है जिन्हें देख पाना अदरवाइज बहुत फेंट होगा। ब्लैक होल्स लाइट को कैसे बेंड करते हैं, ये स्टडी करके हम यूनिवर्स में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और जान सकते हैं। Section 7 Time warps and space-time distortions. The profound influence of black holes. Black holes का space-time पर profound effect होता है। space-time universe का fabric है। यह space और time को combine करके एक single entity बनाता है। Black holes जैसे massive objects space-time को warp करते हैं। इस warping को ही हम gravity experience करते हैं। Imagine करो trampoline पर एक bowling ball रखा है। Ball trampoline में एक dip create करता है। वह डिप ब्लैक होल की वजह से स्पेस टाइम में होने वाले वॉर्पिंग की तरह है। स्पेस टाइम के इस वॉर्पिंग के बिजार कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह ब्लैक होल के पास टाइम के फ्लो को अफेक्ट करता है। सेक्शन 8 सुपरमैसिव जायंट्स अनवेलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ गैलेक्टिक सेंटर्स। ज्यादातर गैलेक्सीज, जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है, के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये ब्लैक होल्स हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स स्टार फॉर्मेशन और अपने होस्ट गैलेक्सीज के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्हें स्टडी करके हम यूनिवर्स में स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। सेक्शन 9 पीरिंग इनटू द एबिस मॉडर्न टेक्निक्स फॉर ऑब्जर्विंग द अनसीन। हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये खुद का कोई लाइट इमिट नहीं करते हैं। हावेवर हम नियर बाय मैटर पर उनके इफेक्ट्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टार्स के मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ब्लैक होल के ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इन ऑर्बिट्स को स्टडी करके हम ब्लैक होल के मास का पता लगा सकते हैं। हम एक्सरेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो हॉट गैस द्वारा इमिट होते हैं, जो ब्लैक होल में स्पाइरल होते हुए जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में और जानने में हेल्प करते हैं। Section 10 Unanswered Questions and Future Explorations. The ongoing quest to decipher black holes. Black holes एस्ट्रोफिजिक्स के मोस्ट इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज में से एक बने हुए हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। सिंगुलैरिटी खास तौर पर फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पेश करता है। फ्यूचर रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से होपफुली ब्लैक होल्स के नेचर के बारे में और इंसाइट्स मिलेंगे। हम लगातार नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं जो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रेटर डिटेल में स्टडी करने अलाउ करेंगे। Section 11 Conclusion Black holes A testament to the universe's enigmatic nature. Black holes, जिन्हें कभी प्योरली थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स माना जाता था, ने हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया है। ये मिस्टीरियस एंटिटीज, जिनका कोई सरफेस नहीं है और जो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देते, हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मैसिव स्टार्स के डेथ थ्रोज में उनके फॉर्मेशन से लेकर स्पेस टाइम पर उनके प्रोफाउंड इफेक्ट्स तक ब्लैक होल्स लगातार फैसिनेट और इंस्पायर करते हैं। जब एक मैसिव स्टार सुपरनोवा में एक्सप्लोड होता है तो यह अपने कोर को कोलैप्स कर देता है, जिससे ब्लैक होल का जन्म होता है। यह प्रोसेस इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि यह पूरे गैलेक्सी को इल्यूमिनेट कर सकता है। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक वंडर्स की स्टडी में डीपर डेल्व करते हैं, वैसे वैसे हम न केवल यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं, बल्कि अपने नॉलेज की लिमिट्स को भी अनरावल करते हैं। एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस ने हमें ब्लैक होल्स के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स दिए हैं। हम ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं जो ब्लैक होल्स के कोलिजन से उत्पन्न होती हैं, और यह हमें स्पेस टाइम के फैब्रिक के बारे में नई जानकारी देती है। ब्लैक होल्स को समझने की क्वेस्ट ह्यूमैनिटी की इनसेशेबल क्यूरियोसिटी और उस वास्ट और एनिग्मेटिक कॉस्मोस को कॉम्प्रिहेंड करने की हमारी एंड्यूरिंग परसूट का टेस्टामेंट है, जिसे हम इनहैबिट करते हैं। ये जर्नी हमें न केवल यूनिवर्स के बारे में अधिक जानने में मदद करती है,
बल्कि यह हमें हमारे अपने एग्जिस्टेंस और हमारे प्लेस इन द कॉस्मोस के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। Black holes, with their immense gravitational pull and mysterious nature, continue to be one of the most intriguing subjects in astrophysics, pushing the boundaries of our scientific knowledge and imagination.